श्री स्वामी जी महाराज ने सेवा प्रकरण में हम सबको मार्ग दिखाया। हम याचना करते हैं देवादिदेव से, हे देव, अपने पथ पर आप चलाओ, उस मार्ग पर हमें चला दो जो मार्ग तेरे तक ले जाने में सक्षम है। मैं उस मार्ग पर चलूं, वैसा मेरा कर्म होवे, उस मार्ग पर चल करके तेरा मधुर मिलाप प्राप्त हो जावे। वह मार्ग है, गुरु महाराज ने बताया, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा। यह मार्ग है। सिमरन को साथ ले लिया, पहले सत्संग में सिमरन की महिमा को सुना, नाम जाप किया, परंतु ना जाने कब से जाने अनजाने में पाप कर्म करते रहे, विपरीत कर्म करते रहे। सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप, सुगम साधन है अपने किए पापों को भस्म करने में। सेवा को अपना लेना यह आज से नहीं है, सतयुग से, त्रेता युग में, द्वापर युग में, हर युग में सेवा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। महाराज ने कहा, यह सेवा तेरा धर्म है। धर्म भी सुधर्म, सेवा धर्म सुधर्म है यह उत्तम काम, उत्तम काम तेरा कार्य, सर्वश्रेष्ठ। परंतु कौन सा? अभिमान नहीं, अर्पण कर भगवान को। गीता में प्रमाण है, जो भी शुभ कार्य, पुण्य कार्य, सेवा, दान, परहित परोपकार किसी भी मानव के द्वारा, उसके हाथ के द्वारा जो किया जाता है, भगवान ने कहा शुभ का अनुमोदक मैं हूं, मैं प्रेरणा देता हूं। मैं सेवा के लिए, परहित परोपकार के लिए, दान के लिए मैं प्रेरणा देता हूं। मेरे द्वारा ही दी हुई प्रेरणा के कारण मानव अपने हाथ पांव से सेवा, परहित परोपकार किया करता है। इसलिए महाराज ने कहा, अर्पण कर भगवान को, कहीं लेश मात्र अभिमान ना आ जावे, मैं करता हूं। करन करावन आप, अर्पण कर भगवान को, करे सेवा निष्काम। निष्काम अपनी कामना ना लेकर आवे कि इस सेवा का, इसके बदले मुझे ये फल की प्राप्ति होवे। कृपा, करुणा, प्रेम से करिए, परहित धाय, भाग करके, दौड़ करके, बड़े उच्चतम भाव लेकर के करे। करिए परहित, परहित दूसरों की सहायता, बड़ी उत्कंठा से भाग करके, दौड़ करके, जहां आवश्यकता हो उस कार्य में, उस सेवा में सहयोग दीजिए। परंतु तजकर फल की कामना, अपने यश की, बड़ाई की, लोग मेरी वाह वाह करें, इस भाव से नहीं। अथवा जो ये शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, सेवा है, नाम जाप है, सिमरन है, परहित परोपकार है, दान पुण्य है, इसका फल अपने आप मानव को
ये प्राप्त हो ही जाना है, ये उसका विधान है, ये उसका नियम है। तो फिर जब शुभ कर्म करके, पुण्य कर्म करके, दान देकर, सेवा करके, परहित परोपकार करके उसका फल अपने आप उस परमात्मा के विधान के अंतर्गत मानव को प्राप्त हो ही जाना है, तो फिर अपनी सेवा को सकाम क्यों बनावे? जो निश्चित सिद्धांत है, जो अवश्यम भावी नियम के अंतर्गत है, परमात्मा किसी का उधार नहीं रखता। थोड़ी सी उसके नाम का जाप ही क्यों नहीं कर लिया, उसके बदले अपार सुख, शांति, आनंद को दे देता है। थोड़ा सा उसका कोई कार्य कर दिया, उसकी शरण को ग्रहण कर लिया, असंख्य लाभ वह परम पिता परमात्मा अपने आप दे देता है, बिन मांगे मोती मिले। मांगने की भी आवश्यकता नहीं, यह उसका नियम है। तज कर फल की कामना, इसलिए गीता का सिद्धांत है। फिर अपने शुभ कर्म को सकाम क्यों बनावे, उसको निष्काम रखे, कामना रहित रखे। तज कर फल की कामना सो सेवा कहलाए। सेवा वही है जिससे करते हुए कोई कामना ना होवे, अपने यश की, अपने बड़ाई की, अथवा और कोई भी अपना स्वार्थ रख करके जो सेवा है, वह तो उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए तू कर्म कर रहा है, प्राप्ति हो जाती है। इसमें भी यह सिद्धांत है, जो कामना रखोगे वह भी पूर्ण हो जाएगी। परंतु इतना ही समझ लो, डेली वेजेस, प्रातः काल काम किया, सायं को वेतन लिया और वहीं समाप्त। परंतु उस परमात्मा को अर्पण कर देना, मानो फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करवा दिया। अब वह चक्रवर्ती ब्याज के साथ किस प्रकार बढ़ता चला जाएगा, सवाया 100 गुना उसका फल मानव को जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहता है, जो निष्काम सेवा करता है। यह आज से नहीं है। रघुनाथ जी इस भेद को जानते हैं। मानव चोला धारण किया है ना। एक बार एक महात्मा से पूछा, श्री स्वामी जी महाराज कथा प्रकाश में वर्णन करते हैं, 477 पृष्ठ सेवा प्रकरण में। एक महात्मा से एक राजा ने पूछा कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में क्या विशेषता थी जो आज भी उसकी उपमा दी जाती है, उदाहरण दिया जाता है। उस महात्मा ने कहा, रघुनाथ जी सेवा धर्म का मूर्तिमान उदाहरण था। रघुनाथ जी ने वन के 14 वर्ष मुनियों की सेवा करते हुए व्यतीत किए थे। वह हिंसक वन, जहां हिंसक जीव, दंडक वन मानव को देखकर ही चीर फाड़ देवे, रघुनाथ जी ने वहां ऋषि मुनियों की सेवा को प्रमुख बना लिया। सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप। रघुनाथ जी ने स्वयं कहा था, जो बारी बारी मेरे ऊपर ये आक्रमण हो रहे हैं, ना जाने
मेरे कौन से कर्म मेरे सम्मुख आते हैं। अब उन कर्मों को कैसे काटना है, वह जो विधान है, जो वेदों में वर्णित है, जो हमारे शास्त्र है, जो भगवान के श्रीमुख से निकली निसृत गंगा है, वाणी है, क्या? सेवा। रघुनाथ जी ने 14 वर्ष अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक तो प्रातः काल और सायंकाल की संध्या में एक दिन भी नागा नहीं किया, पहले दिन से लेकर अंतिम दिवस तक 14 वर्ष दोनों समय। और हनुमान जी ने अशोक वाटिका में क्या कहा? इतना रमणीय स्थान है, अगर माता सीता जीवित है तो ध्यान के लिए, संध्या के लिए इस वाटिका में अवश्य आएंगी। है कहां? पर पुरुष के कैद में है, परंतु जो अपना नियम है उसका त्याग नहीं किया। उस महात्मा ने कहा, रघुनाथ जी तो सेवा धर्म का मूर्तिमान उदाहरण है। उन्होंने वन के 14 वर्ष मुनियों की सेवा करते हुए व्यतीत किए थे। जन स्थान के महासंकट को दूर करके महाराज ने आर्या जाति की और मुनि मंडल की सेवा ही की थी। इससे पहले भी विश्वामित्र के आश्रम को निर्भय और निर्विघ्न बना देना एक उत्तम सेवा थी। फिर रावण के उपद्रव को दूर करके सब देशों में शांति स्थापित करना रघुराज का ऊंचा सेवा कर्म था। वनों में विचरकर वहां के वन वंशों को धर्म में दीक्षित कर देना, उनको सभ्य बनाना सेवा का उच्च आदर्श था। स्वयं दृढ़ रहकर लोगों को एक पत्नी धर्म का पालन कराना, यह जनता की सेवा ही की गई थी। महाराज ने अपने जीवन काल में प्रत्येक नर नारी के सम्मुख कर्तव्य पालन का ही आदर्श रखा था। बंधु भाव को ही बड़ा कर्म बताया था। पारिवारिक संबंध का सुपालन सत कर्म कहा था और सत को ही परम धर्म सिद्ध किया था। यह सब सेवा ही थी। ऐसी सेवा से श्री रघुनाथ जी का नाम तथा काम अजर अमर बना हुआ है। अहम भावना त्याग कर और छोड़ अभिमान, स्वार्थ परता त्याग कर सेवा हो गुण खान। फिर महाराज ने कहा, सेवा में सब गुण वसे। गुणों को बढ़ाना है ना, गुणों का उपार्जन करना है ना, अपने आप को गुणवान बनाना है ना। सेवा में सब गुण बसे। मूल है सेवा जो गुणों को देती है। सेवा में सब गुण बसे। पुण्य कर्म उपकार, जितने भी तू पुण्य कर्म करता है, पर उपकार करता है, यह सेवा है। दया,
दीन दुखी पर दया करना, दान, प्यासे को जल, शीतकाल में उष्णता, पथिक को रात्रि को विश्राम स्थल और निर्धन को भोजन, भूखे को भोजन इत्यादि समय उचित सेवा और यह कर्तव्य कर्म कैसे? बड़ी विनम्रता से, अहम भावना नहीं। दया, दान, हित, नम्रता, उन्नति, पतित, सुधार। जीवन में उन्नति होती है। जो पतित है, विपरीत कर्म करने वाले हैं, उनका भी सुधार हो जाता है। यह मार्ग सेवा का असंख्य लाभ मानव को अवश्य में प्राप्त हो जाते हैं। सेवा सफला सिद्ध है, सेवा जीत अपार, सेवा में रस सुख बसे। जीवन में नीरसता समाप्त होती है। रस, शुभ और मंगल पांव तले अटकेलियां लेता है। स्नेह, संबंध, प्यार जीवन में स्वयं स्नेह देता है और स्नेह प्राप्त कर लेता है। सभी संबंध सुमधुर बनते हैं और जीवन अत्यंत प्यारा हो जाता है। यह उसकी कृपा हो जाती है, उसकी दया हो जाती है, उसकी मेहर हो जाती है। सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप। नीचे झुक सेवा करो, हरो दीन संताप। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व 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 शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।